नबी दुआ करके आपको जन्नत में दाखिला दिलाएगा। पुष्पा 2 का हीरो नहीं दिलाएगा, सलमान खान शाहरुख खान नहीं आएगा, वो तो खुद बंदर बने होंगे, उनको तो खुद अपनी पड़ी होगी। आपको अगर कोई जात बता सकती है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात बचा सकती। सहाबाए कराम मैदान बद्र में है, अल्लाह की जात पर भरोसा है, यकीन है, क्योंकि जानते थे वो हक पर है, ईमान मजबूत है। फजर की नमाज पढ़कर सहाबा को अल्लाह के नबी ने सफ में बांध दिया। छोटे छोटे बच्चे 13 और 14 साल की उम्र, मुआज़ बिन मुअव्विज़ की 14 साल की उम्र। आज 14 साल का बच्चा तो पबजी गेम खेलता है, 14 साल का बच्चा जाता है बंगाल और वहां से जाकर शराब की थैलियां लेकर आता है। 14 साल का बच्चा आज गाना सुनने में आगे, 14 साल का बच्चा आज फिल्म देखने में आगे, सोशल मीडिया में एक्टिव रहता। यहाँ 14 साल का बच्चा मुआज़ बिन मुअव्विज़ बिन अफरा, ये दोनों जवान हैं हाथ में तलवार लेकर। इस उम्मत का सबसे ज्यादा नापाक आदमी कौन? अबू जहल था। सबसे ज्यादा नबी को तकलीफ पहुंचाने वाला अगर कोई था तो अबू जहल था, और अबू जहल का खात्मा करने वाला अगर कोई हस्ती, कोई बहादुर था तो ये दो मासूम बच्चे जिन्होंने अबू जहल का खात्मा किया। सबक लेने की जरूरत है। सहाबाए किराम मैदान में है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सफ़े बांध कर, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह भी ज़िरा पहने हुए, फौजी सूट पहने हुए, फौरन निकल जाते हैं अपने हुजरे में और वहां पर जाकर सजदा करते हैं और वहां पर अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तू अपना वादा पूरा कर दे। ए अल्लाह, ये मादूद चंद 300 सहाबा हैं, अगर ये बाकी नहीं रहे, खत्म हो गए तो या अल्लाह क़यामत तक तेरा कोई नाम लेने वाला नहीं होगा, इसकी मदद, इनकी मदद फरमा दे। यानी यहाँ पर दो पैगाम मिलता है। क्या? परेशानी के वक्त में डटकर जमीन पर उतर कर खड़ा होना। मिस्टर योगी और मोदी कोई कानून बनाता है देश के संविधान के खिलाफ तो जमीन पर उतरकर सीना तान कर खड़ा होकर उसका मुकाबला करना, और दूसरे नंबर पर अल्लाह से मदद मांगना, दुआ मांगना। ये दोनों चीजें इससे हमें मिलती है, इससे हमें सबक मिलता है कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे में गए, अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह इनकी मदद फरमा। अगर ये 313 नहीं रहे, खत्म हो गए, तो तेरा नाम कयामत की सुबह तक ये 30 करोड़ 6 करोड़ 30 लाख मुरब्बा मील के इस जमीन पर तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। अल्लाह तबारक व ताला ने फौरन 1000 फरिश्ते लेकर हजरत जिब्राइल अमीन को भेजा कि जाओ मदद करो मेरे महबूब की। तो मदद हुई कि नहीं हुई? वैसा ईमान चाहिए, वैसा यकीन चाहिए, और ऐसी मदद हुई, ऐसी मदद हुई कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जमीन से मट्टी उठाया अपने एक मुट्ठी में और शाहतिल वजू पढ़कर ऐसे छिड़क दिया, फेंक दिया। वो धूल हर किसी काफिर के आंखों तक पहुंचता है, और उधर जिब्राइल अमीन 1000 फरिश्ते लेकर मैदान कारजार में मुकाबला कर रहे हैं। ईमान मजबूत हो, अल्लाह की जात पर यकीन मजबूत हो, तो आज भी अल्लाह तबारक व ताला मदद भेज सकता है, जैसा कि गजा पट्टी के 5000 नौजवानों के लिए अल्लाह ने मदद भेजी। लेकिन आज वैसा ईमान है हमारा? हम तो नमाज ही नहीं पढ़ते, ईमान तो दूर की बात है जनाब, नमाज हम ही नहीं पढ़ते। नमाज पढ़ना फर्ज है मुसलमानों, माओ बहनों सब पर नमाज फर्ज है। अरकान इस्लाम 4 है, 5 है, उनमें से दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज, पहले नंबर पर सबसे पहली, यानी जो इस्लाम है वो 5 रुकन है उसके। जैसे आपने पिंडाल खड़ा किया तो इसके पिलर पर खड़ा किया, आपने खंभों पर खड़ा किया, ये बांस के, अगर इनमें से एक लाइन के खंभे आप तोड़कर हटा दीजिए तो ये गिर जाएगा। तो ऐसे इस्लाम है, इस्लाम के अरकान 5 है, उनमें से किसी एक पर अगर कमी कोताही करेंगे तो फिर वो इस्लाम की जो छत है, इमारत है, वो गिर जाएगी। पहले नंबर पर ईमान है, दूसरे नंबर पर नमाज है, फिर रोज़ा है, फिर हज है, फिर ज़कात है। ईमान तो सबके लिए ज़रूरी है, लेकिन रोज़ा, हज, ज़कात सब पर फ़र्ज नहीं है, उसके लिए प्रोसेस है। लेकिन नमाज एक ऐसा अमल है सब पर फ़र्ज है, सब पर, अमीर हो, गरीब हो, जवान हो, बूढ़ा हो, मर्द हो, औरत हो,
कोई भी हो, सब पर नमाज फर्ज है। मन तरक सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र, जानबूझकर नमाज को छोड़ोगे तो कुफ्र के दरवाजे तक पहुंच जाओगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं। फिर क्या वजह है कि हमारा नौजवान नमाज नहीं पढ़ता है? क्या वजह है कि हमारी माएँ बहनें नमाज नहीं पढ़ती? क्या वजह है कि हमारी मस्जिदें नमाज से आबाद नहीं होती? हर एक मुसलमान को नमाज पढ़ना चाहिए। अगर पूरी बस्ती के अंदर में 100 आदमी है तो 100 के 100 को नमाज पढ़ना चाहिए। एक को कोई मजबूरी आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, अलग मसला है, लेकिन नमाज पढ़िए आप। जब आप नमाज पढ़ेंगे तो अंदर से आप मजबूत होंगे, रूहानी ताकत आपकी बढ़ेगी। नमाज पढ़ने से कुर्बत बढ़ती है। हमारा कोई भी काम शरीयत के फरमान नबी के बताए हुए तरीके के खिलाफ नहीं होता, और जो कोई करता है कुरान और शरीयत की पैरवी करते हुए वो फायदे में रहता है। ऐसा नहीं कि हाँ कोई कुछ कह दिया कर रहे हैं, जैसा हमारे सनातन धर्मी भाई करते, जो मन में आया। पौराणिक कथा में लिखा हुआ है कुंभ के मेले में जाओ तो करो, हालांकि उनके साफ साफ लिखा है यत्र नार, साफ खुले लफ्जों में लिखा के हेतु वो ब्रह्म गतिस्तान ते सत्स